बात हो जाए कुछ किसानों की, उनकी परेशानी की। किसान बुनियादी तौर पे वो गर्द आलूद नगीना है जो खाक आलूदा पैराहन पहनकर हमारे लिए ज़रूरी अजनास काश्त करता है, लेकिन वसाइल की कमी और फसलों की मुनासिब कीमत ना मिलने के बायस किसान इज़्तिराबी कैफियत का शिकार हैं। हर साल यही मसला होता है, उनके मुतालबात सामने आते हैं, हुकूमत टाल मटोल से काम लेती है और फिर मामला आ जाता है सड़कों पे या फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो ये मामला किस तरह से हल होगा? फ़ारूक अख्तर म्यों साहब चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं किसान बोर्ड पाकिस्तान के, उन्हीं से बात करते हैं, उनके मुतालबात जानने की कोशिश करते हैं। जी वेलकम टू शो कहेंगे आपको। फारूक साहब, क्या मसाइल क्या हैं किसानों के? क्योंकि हम लोग हर बार देखते हैं मुतालबात सामने आते हैं, मसाइल की दुहाइयाँ दी जाती हैं कि हम मुश्किलात से दो चार हैं, हमें कीमतें अच्छी मुनासिब नहीं मिल रही। क्या हुकूमत मानती नहीं है कि हर साल आप लोगों को ये उनसे दरख्वास्तें करनी पड़ती हैं, रेट जो है वो देनी पड़ती है? क्या मसाइल क्या हैं आपके? पहले तो वो उनसे थोड़ा आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अहम मौजू पे आपने इंतखाब किया और हमें मौका दिया। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ज़राअत पाकिस्तान की पॉलिसी में अवलीन तरजीह है ही नहीं। ज़री मुल्क है, हम इसमें सब कुछ कर सकते हैं, दुनिया को खिला सकते हैं। ये इलाका यही पाकिस्तान का जो बड़े सिरे से पहले अनाज घर था और आज यहाँ पर किसान परेशान है, इस तरह भी कैफियत में गुजरा, उसकी मैशियत दिन ब दिन रूबे तनज़ली है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट पूरी दुनिया में इस वक्त हर कम अज़ कम कोई 23 ममालिक में किसानों को सब्सिडीज दी जाती है, सपोर्ट किया जाता है, उसको सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया जाता है और उसमें कम अज़ कम कोई 30 फसलें हैं और पाकिस्तान में सिर्फ 2 फसलें थी जिस पर गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस का ऐलान करती थी, एक गंदम और एक चावल, गन्ना। अच्छा, इस पर अब के जो गंदम के साथ हुआ वो बात बिल्कुल छुपी भी नहीं आपको है। वो भी रेट नहीं मिला था और मतलब फिर मनमाने रेटों पर फार्मर को इनिशिएटिव दिया गया, उसको कंपेन चलाएगी, आप इतना इंपोर्ट की इतना करें, आपको इतने इनामात देंगे, सब कुछ देंगे। और जब वक्त आ गया और उस वक्त किया जब जैसे किसी को सीढ़ी पर, आखिरी सीढ़ी पर चढ़ाकर पीछे सीढ़ी उतार लिया जाए। अब फार्मर ने तो काश्त कर लिया, अब करता क्या? उसकी वजह से 1000 अरब रुपया मार्केट में आना था, वो सर्कुलेट नहीं हो सका। आज गवर्नमेंट ने कोशिश की एक आपको फार्मर को एडजस्ट करने की कि किसान कार्ड बनाकर फार्मर को दिए जाएं। उसको अब 27 अरब रुपया अभी तक फार्मर ने निकलवाया है। तो इसकी वजह क्या थी? आपसे गंदम क्यों नहीं खरीदी गई? क्योंकि हम देख रहे थे गंदम तो बाहर से महंगे दामों मंगवाई गई है। मैं उसी बात को बताने लगा हूँ। असल में आज़ाद मुल्कों के तो ना, मकरूज कौमों के तो मौसम भी अपने नहीं होते। आपने जिन लोगों से पैसे लिए हुए हैं और मुल्क की GDP का 60% लेना पड़ता, हम तो 90% पर जाकर ले बैठे। उन्होंने कुछ ना कुछ तो उन्होंने कहना ना, भाई यहाँ से कट लगाओ और यहाँ से पैसे लो, हमें पैसे जनरेट करके दो। उनको फिर किसान ही नज़र आया कि यहाँ से इसको किया जाए। अब वहाँ पर उन्होंने गंदम नहीं खरीदी कि भाई ये तो उनको इस वजह से मजबूर थे, उनको करना पड़ा। अब हमसे गंदम नहीं खरीदी और फिर ऊपर जुल्म ये किया कि अभी तक मार्केट में गंदम की कीमत को 2700 रुपये मन से ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा। इतना कंट्रोल किया हुआ है। अब फार्मर कहाँ पर जाएगा? अब फार्मर तो परेशान है। अभी इस वक्त करंटली फारूक साहब, एक तो गंदम का मसला वो आप बता रहे हैं कि वो हल नहीं हुआ, गन्ने के साथ भी वही किया जा रहा है और आपको आपके हाल पे छोड़ दिया गया कि मिल मालिकान से आप डायरेक्ट रेट तय कर लें। हुकूमत कोई रेट नहीं निकाली, जिसकी वजह से वहाँ पे भी वही उससे ज़्यादा नुकसान होने का खतरा है। देखो, जो केन लॉ है उसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट हर हाल में इसको सपोर्ट प्राइस का ऐलान करेगी। अब वहाँ पर गवर्नमेंट ने किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकज़ी सदर सरदार जफर साहब ने रिट की है, अदालत में हम गए, हमें अदालत से इंसाफ की तवक्को है, हमारे पास एक वहद वो रह गया, वहाँ पर हम करें, तो हमने वो की है। वहाँ पर उन्होंने ये एक दलील दी सरकारी वकील ने कि जी मे भी, यानी गवर्नमेंट मुकर्रर कर सकती है और नहीं भी कर सकती। अब उन्होंने फिर ऑर्डर दिया है कि आप ये मे भी वाली बात नहीं है, फार्मर मर रहा है, आप इनको कीमत दें। अच्छा, ये बड़ा अच्छा फैसला है। वैसे तो हम यकीन करते हैं अपनी अदालतों के ऊपर कि इंसाफ करेंगी, लेकिन माजी में हम देखते रहे कि आप लोग सड़कों पे आने का फैसला पहले करते थे, मुल्क का पहिया जाम पहले करते थे, बाद में ऐसे रास्ते अपनाए जाते थे, तो ये खुशाइंद है। लेकिन अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता तो फिर क्या हिकमत? देखिए, सड़कों पर आना इस मुल्क के हम भी बासी हैं,
हमें पता है कि आने से नुकसान मसाइल में इजाफा है, मसाइल हल नहीं हो रहे। हम तो मसले का हल चाहते हैं। जब आप कोई रास्ता, सब तमाम रास्ते बंद कर देंगे तो वो आखिरी रास्ता एहतजाज। गवर्नमेंट ने कोई कमेटी नहीं बनाई, कोई ऐसी गवर्नमेंट इस मामले में जो आपसे कोई बात मतलब उनके ऊपर उनकी तरजीह में ये शामिल नहीं है कि हमने सुना। अब फार्मर का, अब गन्ने के मामले में ये इससे पहले फार्मर गंदम की फसल उड़ रहा, फिर उसके बाद आपने धान की फसल भी उसके साथ हुआ, फिर उसकी मकई की फसल के साथ हुआ, और उसके बाद आपकी कपास जो आपकी सबसे बड़ा सोना है, मुल्क का सोना है, वो 14 मिलियन बेल से आकर 5.5 मिलियन पर आ गई है। अब आपको इस कपास जो दुनिया की यहाँ पर बेहतरीन पैदा होती थी, इंपोर्ट करनी पड़ती। अच्छा, हुकूमत किसी भी अजनास के ऊपर रेट जो है वो मुकर्रर नहीं कर रही, या फिर स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपने गंदम का पहले जिक्र कर दिया, या गन्ने का, या कपास का, या तमाम चीज़ों के ऊपर रेट लिस्ट जारी नहीं की जा रही? देखिए, मिसाइल गवर्नमेंट का एक किरदार था मिडल मैन के दरमियान और फार्मर के दरमियान, खड़े है कि भाई ये लाइन खींच दी, आप इस पर करो, उस पर किसान को तहफ़्फ़ुज़ मिलता था। गवर्नमेंट ने अपना वो किरदार ख़त्म कर दिया है, और खुसूसी तौर पर शुगर मिलों के हवाले से अब वहाँ पर ये मामला इस वक्त फार्मर रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है कि उसको रेट 300 रुपये दिया जा रहा है, 325 रुपया दिया जा रहा है, 350 रुपये गन्ने का बता रहे, गन्ने का दिया जा रहा है मन के हिसाब से। है? अब वहाँ पर फिर ये भी कहा जा रहा है कि आप जनाब, आपने अगर नगद आपने पैसे जल्दी पैसे लेने हैं तो ये रेट मिलेगा, और फिर उसके बाद उस पर जुल्म ये हो रहा है कि वहाँ पर गन्ने का जो वैरायटीज़ का नॉन वैरायटीज़ शो करा दी जाती है। अब एक फार्मर ने की हुई है, अगर शुगर मिलों को ये पता है कि ये मिल है, यही बीज देते हैं और इन्होंने दिया हुआ है, अब वो जब लेके जा रहे हैं उस पर कहते हैं नहीं ये तो नॉन वैरायटी है। दूसरी बात उस पर यह है कि उस पर कट इतना सा लगा रहा है, फार्मर जब मतलब एक 400-500 मन की ट्राली के वजन करवाता है और जब अंदर जाकर वापस उसकी CPR बंद कराता है तो उसमें ये उसको तो 400 फारूक साहब, ये तो मुजरिमाना गफलत है। हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? वो क्यों गुरेजा है सर, रेट देने हुकूमत का मौक़िफ़, मिडलमैन और ये जो बैलेंस क्रिएट करना है, ये किरदार अदा करने से, क्योंकि आप जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि ज़रूरी मुल्क है, अगर हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो अपनी मैशत से के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। सर, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वो जो जिनकी मिलें हैं, जो 86 मिलें हैं, वो मेरी और आपकी तो नहीं है, वो इन्हीं सेनेट में बैठा है, कौमी असेंबली में बैठा है, इन्हीं लोगों की है, पॉलिसी साथ है, ये है इन्हीं लोगों की है। तो क्या वो अपने उन्होंने यहाँ पर अगर यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए करना है, महंगाई अरूज पर है, आप सब्ज़ी के ले जाएं तो पता आपको लगेगा, और वहाँ पर आपने अपने उन्हीं बाख्तियार लोगों ने 500 गुना अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर लिया, 500% इजाफा कर लिया। तो क्या वहाँ पर उनको खुली छुट्टी नहीं मिल रही? उन्होंने कहा भी जब सब कर रहे हैं तो हमें भी तो उनको छुट्टी मिली हुई है। अच्छा, तो आपके एहतजाज में जो इस वक्त आपने कहा है कि अगर आपको नहीं होता तो फिर एहतजाज की कॉल, जाहिर है कि मजबूरन आपको हुकूमत के उसमें रास्ते में हायल होना पड़ेगा, आपको बाहर सड़कों पर निकलना पड़ेगा। उससे पहले आप कौन कौन से मुतालिबात रखना चाहते हैं जो हम अपने प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुँचा सकें? देखें जी, हमारा सबसे बड़ा पहला मुतालबा तो ये है कि ज़राअत को पॉलिसी मेकर अवलीन तरजीह करार दें। ये सनती मुल्क नहीं है, ये जुल्म हुआ इस मुल्क के साथ कि आपने ज़री मुल्क को सनती मुल्क बनाने की कोशिश की है। तो हम अब भी इस पर कर सकते हैं। एक तो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है, जो गन्ने का इशू चल रहा है कि गवर्नमेंट ने आज तक वो एक जो पेमेंट का एक तरीक़ेकार बताया है, वो उस पर एक कागज़ का एक टुकड़ा दिया जाए जिसको CPR बोलते हैं, उसको चेक का दर्जा दिया जाए। हमारा तीसरा सबसे बड़ा मुतालबा ये है, जो आप माचिस की डिब्बे पर तो आप कीमत लिखते हैं, आपने खाद की बोरियों पर कीमत नहीं लिखते, और रातों रात कीमत बढ़ती है, रातों रात अमीर हो जाते हैं और फार्मर लूट जाता है। तो हमारा तीसरा मुतालबा ये है कि खादों की कीमतों पर, बोरियों पर कीमत का फौरी तौर पर अंदराज किया जाए। हमारा चौथा मुतालबा ये है कि ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को हर हाल में सपोर्ट प्राइस का, गवर्नमेंट का तो कुछ भी नहीं जाता, गवर्नमेंट को देना भी नहीं पड़ता, गवर्नमेंट का सिर्फ इतना होता है भाई आपने ये कीमत देनी है, और फार्मर से कहता है फार्मर को भी तहफ़्फ़ुज़ है, हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ तो गवर्नमेंट नहीं करना है जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, जमात इस्लामी से कितनी आपको उम्मीदें वाबस्ता हैं? हाफिज़ नईमुर रहमान साहब उन्होंने ऐलान किया देखिए, जहाँ तक हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की बात है, मैं कह रहा हूँ ये ऐसे हालात में हाफिज़ नईमुर रहमान किसानों के लिए हवा का बाद नसीम बनकर ताज़ा झोंका आया हुआ है,
और वो किसानों को उनसे बहुत उम्मीद है। वो अपनी हर टॉपिक पर, हर मौजू पर, हर तकरीर में किसानों की बात कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे मजलूम तरीन तबका है वो फार्मर कम्युनिटी है। उसको पिछली 3-4 फसलों से उसको लॉस जा रहा है। अब मैंने आपको अभी मिसाल दे रहा था किसान कार्ड की। अब इस वक्त खाद मार्केट में वाफर बाजार में मौजूद है। 27 अरब रुपया फार्मर ने निकलवाया है। और कितने फार्मर ने निकलवाया? सिर्फ 12 लाख फार्मर ने निकलवाया। करोड़ों फार्मर हैं उसको, और वो कर क्या रहे हैं? गवर्नमेंट ने तो अपनी देखा, हम फार्मर को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पास मैं जाता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं खाद आपसे खरीदी, मैंने 3 बोरियाँ ली, आपको 2 बोरियाँ सस्ती बेच दी और एक मैं अपनी उसमें ले गया। और इसका अब ऑटोमेटिकली जो नुकसान होना है जब गंदम की फसल पर होना है, इस दफ़ा गंदम की वो क्रॉप की वो फसल उस पैदावार नहीं होनी। हमारी जो फी और हमें फिर नाकिस गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हमने जी सर नाकस तो चलो हम कर लें, हमें वो गंदम हमें खानी पड़ती है मेरे पाकिस्तान के शहरियों को, जो वो मुल्क अपने जानवरों को डालते हैं। ये बात ठीक है। अच्छा, ये तमाम पाकिस्तान के किसानों के यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी आप तर्जुमानी कर रहे हैं, और सभी एक पेज पे भी हैं। देखें, जहाँ तक मुतालबा तो सब किसानों के एक ही हैं। वो शकरगर का किसान ले लो, वो गिलगित बल्तिस्तान का ले लो, या रहीम यार खान का ले लो, वो एक ही उसके मुतालबा है। वो ज़मीन का मतलब बेटा है और वो उसने जो फसल करनी उसको तो एक ही बात है कि उसकी मईशत कमज़ोर हो रही है। जहाँ तक रही एक पेज की बात, सबके मुतालबात तो एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर एक पेज धड़ेबंदी है कुछ। देखें, जहाँ तक धड़ेबंदी है, इस यहाँ पर पूरी दुनिया में एक असूल है कि लड़ाओ और हुकूमत करो। जी जी जी। और सबसे प्यारा उन्होंने सबसे प्यारा किसान को स्कैटर्ड किया हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये फिर आपकी वीकनेस भी हो सकती है, क्योंकि हुकूमत एक धड़े के साथ जो कंपैरेटिवली मुज़ाकरात कर लेगी, मुज़ाकरात करेगी, उनको मना लेगी, फिर आपके जो असल मुतालबात हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। देखिए, हमें इससे कोई नहीं, वो किसी से भी मुज़ाकरात कर लें, फार्मर को हल मिलना चाहिए, उसको तोहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, उसकी मईशत मजबूत होना चाहिए। फार्मर इस मुल्क का मौसम है, वो शहरी आबादी को जो खुराक फराम करने की जिम्मेदारी ले रहा है। सर्द रातों में वो जागता है और सब कुछ करता है, तो फिर उसके बाद उसको जो तोहफ़्फ़ुज़ भी ना मिले तो वो कहाँ पर जाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फारूक साहब। और हम भी हुकूमत से यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो कुछ होश के नाखून ले और कुछ आपकी दुहाइयाँ जो तकालीफ हैं उनको महसूस करें और उनका कोई सद्देबाब करें, कोई हल निकालें। किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ये हुकूमत जो कि रियासत माँ के जैसी होती है, ये उसका काम है।